गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आर्ट विद्यापीठ की शिक्षिका हूँ रीता वर्मा। मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और आगे आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ बेटा आज हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे नुक्ता। ये जो बिंदु है नुक्ता के बिंदु हैं। अब है नुक्ता के संयोग से बने कुछ अन्य शब्द। इस पर आप ध्यान देंगे बेटा। जैसे कहर, तो यहाँ क में नुक्ता लगा हुआ है, बिंदु जो है इसको नुक्ता बोलेंगे, कहर। फिर यहाँ क में नुक्ता लगा हुआ है, कसूर। फिर यहाँ क में बेटा नुक्ता लगा हुआ है, करीब। इस प्रकार की बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जब भी यहाँ पर ऐसे बिंदु लगा हुआ रहे, जैसे गलत में लगा हुआ है ग में, यहाँ भी ग में लगा हुआ है, यहाँ भी ग में लगा हुआ है, इस प्रकार की बिंदु जब भी आए तो आप क्या बोलेंगे बेटा? नुक्ता कहेंगे इसको। अब यहाँ देखेंगे ख में लगा हुआ है नुक्ता, ख आकार, न आकार, खाना। फिर यहाँ ख में नुक्ता लगा हुआ है, इस बिंदु को नुक्ता बोलेंगे। फिर ख में नुक्ता लगा हुआ है, बड़ा, खबर। फिर यहाँ ज में नुक्ता लगा हुआ है, आकार, य, क आकार, जायका। इसको पढ़ेंगे, नुक्ता पर ध्यान देंगे कहाँ लगा हुआ है, इसे नुक्ता बोल कर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर ज हर्षिकार है, ज में नुक्ता लगा हुआ है, अनुस्वार है, और द आकार, जिंदा। फिर जिक्र है, ज में नुक्ता लगा हुआ है, क में र लगा हुआ है, जिक्र। इसको पढ़ेंगे जिक्र। अब यहाँ देखिए पाठ्य विषय की मूल्यांकन। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द छांट कर भरो। पहले हम यहाँ देखेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे बेटा। क में क्या लिखा हुआ है, और हमको इसमें दोनों में नमा और प्रातः लिखा हुआ है, तो दोनों में से कौन सही है उसको हम भरेंगे। यहाँ है रोज उठो, तो नमा तो नहीं होगा बेटा, नमा तो नहीं होगा। प्रातः, प्रातः काल में आप उठते हैं, तो यहाँ क्या भरेंगे? प्रातः। रोज प्रातः उठो। फिर यहाँ है ख में है पाठ पढ़ो, तो यहाँ लिखा हुआ है छ और पुनः, तो क्या पुनः भरेंगे इसमें हम। फिर ग में है खत और खत, तो दोनों खत में क्या अंतर है बेटा? तो इस ख में नुक्ता लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं भरेंगे, खत है। और ये खत सही है, जो चिट्ठी पता है आप लोगों को, जो आप खत लिखते हैं किसी के पास, इस खत को भरेंगे, नुक्ता वाले को नहीं भरेंगे, इस खत को भरेंगे। फिर है ग में दिनेश गुप्ता खजाने का जानता है। फिर यहाँ राज है, राज है। दोनों राज में क्या अंतर है बेटा? आपको इसको ध्यान से देखना होगा कि दोनों राज में हमको क्या अंतर दिख रहा है। तो यहाँ राज है, और इस राज में ये नुक्ता लगा हुआ है, तो ये राज नहीं होगा, ये राज होगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ मिलान कीजिए। पहले आप चित्र को देखिए कि क्या क्या चीज़ का चित्र बना हुआ है, ठीक है। पहले हम सही चित्र को देखेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा पहले चित्र को पहचानेंगे कि हमको मिलान करना है, तो हम कैसे मिलान करेंगे। जब तक आप चित्र को नहीं पहचानेंगे आप मिला नहीं सकते हैं बेटा, इसलिए पहले चित्र को देखिए, समझिए, तब मिलाइए। अब यहाँ है प्रातः, तो यहाँ ये हुआ सूर्य, यहाँ प्रातः। फिर यहाँ है नमः, ये नमः कर रहे हैं। ये खत, अखबार, खान।
अब देखिए नीचे लिखे शब्द को बोलकर पढ़ना है, इसको आपको बोलकर पढ़ना है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? विसर्ग है 6, विसर्ग है और यहाँ नुक्ता है वाली मात्राओं को शब्दों को पाठ पहली में ढूंढे। ठीक है, पहले इसको आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि इसको क्या करना है हमको। ठीक है, इसी में ढूंढकर इसको आपको रखना है। देख कॉपी में भी लिख सकते हैं कि कौन नुक्ता वाले शब्द है और कौन विसर्ग वाले शब्द है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे, फिर यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, फिर यहाँ नुक्ता है, यहाँ नुक्ता है, यहाँ नुक्ता है। जहाँ जहाँ नुक्ता है उसको अलग कर लेंगे और जहाँ विसर्ग की चिन्ह है वहाँ विसर्ग को लिखेंगे। ठीक है, इसको आपको इसी में ढूंढ कर लिखना है। तो आप इसको ढूंढ कर इसमें आप गोला लगा सकते हैं और कॉपी में भी बना सकते हैं। दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं कि कौन नुक्ता है और कौन विसर्ग है। इसको ये विसर्ग है और ये नुक्ता है। ठीक है, तो इसको आप स्कूल की कॉपी में लिखिए, नुक्ता को अलग लिखिए, इसी तरह का बॉक्स बनाइए और नुक्ता को लिखिए और विसर्ग को लिखिए। पहले आप इसको ढूंढिए, ध्यान से आपको देखना होगा कि कौन नुक्ता है और कौन विसर्ग है। ये आपको विसर्ग हुआ दोनों। ठीक है बेटा, ये भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है और बाकी नुक्ता है। यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, यहाँ नुक्ता है, यहाँ नुक्ता है। आपको नुक्ता के बारे में हम बता भी चुके हैं पहले। अब है आपको इसको पढ़ना है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़े। अब इसको 6 गज, 6 है विसर्ग है, गज में नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, और यहाँ पुनः विसर्ग है, फिर यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, फिर यह विसर्ग है, फिर यहाँ नुक्ता लगा हुआ है, फिर यह दुसाहस, इसमें विसर्ग है, फिर जिंदा में नुक्ता लगा हुआ, अनंता विसर्ग लगा हुआ है, फलता यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, अब है ये आपको विसर्ग का चिन्ह है तथा ये नुक्ता से बने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाइए तथा शब्दों को बोलकर उनसे लिखवाइए। तो आपको कॉपी में लिखना होगा और बुक में दिया हुआ है नुक्ता से जो भी शब्द बने हैं उसको रोज़ बोलकर आपको 5 बार 10 बार रोज़ डेली पढ़ना होगा, तभी आपको याद होगा, तभी आपको समझ में आएगा कौन विसर्ग है कौन नुक्ता है। नुक्ता और विसर्ग में दोनों में अंतर है बेटा, ताकि विसर्ग का चिन्ह ये होता है और नुक्ता का चिन्ह ये होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसको एक बार हम पढ़ सकते हैं, इसको फिर पढ़ेंगे 6, यहाँ गज में नुक्ता लगा हुआ है, पुनः, खान, प्रातः, जायका, दुसाहस, जिंदा, अनंत, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, फलतः, यहाँ भी विसर्ग लगा हुआ है। और इसको तो आपको जो लिखा हुआ है विसर्ग का जो चिन्ह है उसको आपको बुक में याद करना पड़ेगा कि कौन विसर्ग है और कौन नुक्ता है। इसको आपको रोज़ बोलकर 5 बार 10 बार आपको याद करना पड़ेगा बेटा, तभी आपको याद होगा। थैंक यू।